खड़ा कर दिया। 7 दिन तक भगवान के और भगवान के भक्त भगवान के साथ रहे, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिए। और ब्रह्मा जी ने भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में बड़ा दूरी पैदा की, इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो मेरे भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त का अपराध करता है उसको मैं क्षमा नहीं करता हूँ। महाराज आगे की कथा में आती है कि एकादश्याम निराम आहारः संभयर्च जनार्दनम स्नातो नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाभिषेक। महाराज एकादशी का दिन आया और एकादशी के दिन जो है नंद बाबा व्रत थे, उन्हें लगा कि अभी जो है भोर बेला हो गई है, प्रातः काल हो गया। और महाराज आधी रात में उठ करके जाते हैं जमुना जी में स्नान करने लगते हैं। जैसे जमुना जी में स्नान करने गए उसी समय जो है वरुण के दूत आते हैं और नंद बाबा को पकड़ करके ले जाके कारागार में डाल देते हैं। उसी समय जो है जब प्रातःकाल हुआ और भगवान जो है नंद बाबा को नहीं देखे तो ध्यान लगाए तो वरुण के कारागार में पाए। उसी समय भगवान जो है यमुना जी में जा करके और वरुण लोग पहुंचते हैं विभापुरी, और पहुंच करके जो है वरुण देव ने जैसे देखा वैसे भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार पूजन अर्चन करने लगा। और उसके बाद जो है यह सब नंद बाबा देख रहे थे कि कन्हैया आया और कन्हैया का ये बड़ा पूजन अर्चन कर रहा है ये वरुण, लेकिन बाप को जो है जेल में डाले हैं, बेटा की पूजा कर रहे हैं। महाराज जो है भगवान की जब पूजा वूजा हो गई उस समय भगवान ने कहा जिनको तुमने कारागार में डाल करके रखा है वरुण, वह जो है मेरे पिताजी हैं, उनको छोड़ दो। वहां से वरुण भगवान ने बहुत सा जो है महाराज रत्न इत्यादि दे करके और भगवान को वहां से विदा किया। और जब नंद बाबा को लेकर के आए तो नंद बाबा की कुछ स्मृति जो है भगवान ने समाप्त कर दिया था। पूरा तो याद नहीं था नंद बाबा को, पर नंद बाबा आकर के ब्रज में कहते हैं भैया आज आधी रात को मैं गया स्नान किया जमुना जी में, उसी समय जो है कोई एक दूत आया, वो मुझे पकड़ के ले जाके कारागार में डाल दिया। पर भैया पता नहीं कहाँ से मेरा कन्हैया को कैसे पता लग गया, और वो गया तो कन्हैया की वो लोग साफ जो है पूजा करने लगे। महाराज पूजा करके जो है जब कन्हैया कहता है कि ये मेरे पिता हैं, तब जो है मुझे छोड़े हुए। तब ग्वाल वालों ने कहा ये कोई साधारण मनुष्य जो है बालक नहीं है, हमारा जो मित्र है सखा है ये कोई साधारण नहीं है। यदि साधारण होता तो 7 दिन तक गिरिराज को कैसे उठा लेता। इसलिए महाराज आज गोप ग्वालों ने कहा महाराज यदि आप भगवान हो तो हमें आपका वैकुंठ का दर्शन करना है। भगवान ने कहा बहुत बड़ी बात नहीं है, एक काम करो आंख बंद करो और ये जो है कुंड है, इस कुंड में जो है सब लोग छलांग लगाना है और मैं आपको वैकुंठ का दर्शन कराऊंगा। महाराज कहते हैं जैसे ही आंख बंद करके महाराज उस कुंड में जो है सभी ग्वाल गए, उसी समय भगवान जो है उनको वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। वहाँ पर भगवान जो है से सैया पर विराजमान और महाराज जो है जय विजय द्वारपाल इत्यादि खड़े थे, हजारों दास दासियां भगवान की सेवा में लगे थे। उसी समय जो है जब वैकुंठ का दर्शन कर लिए तब गोप ग्वाल क्या कहते हैं, एक श्री रामा नाम का गोप कहता है क्यों कन्हैया ऐसे सांप के ऊपर कब तक लेटे रहोगे, चलो गौए चराने नहीं चलना। एक जो है महाराज सेवक आता है डांट देता है, कहता है कि ये तुम्हारे कोई जो है गाय चराने वाले नहीं हैं, इनके आगे बहुत सारे विश्लेषण लगाए जाते हैं। यशोदा के दुलारे धरा को धारण करने वाले मोर पंखवारे यद कुलभूषण आनंद कंद लीला बिहारी श्री श्याम सुंदर वासुदेव श्री कृष्ण परमात्मा, ऐसे जो है इनके नाम के आगे जो है इतने संबोधन लगाना चाहिए। तब सब गोप को जो है हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज पिता न पुत्रो परिपालय दासो माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावाशनैवाग्रते वयान्ति कथं वसामोऽत्र विकुण्ठ लोके। महाराज जो है कहते हैं समस्त गोपपाल एक स्वर में कहते हैं महाराज जहाँ पर ब्रज नहीं है, जहाँ पर वृंदावन धाम नहीं है,
जहाँ पर जो है नंद और यशोदा जैसे माता पिता नहीं हैं, और जहाँ पर महाराज गैया मैया नहीं है, ऐसे बैकुंठ को हम जो है बैकुंठ नहीं मानते। ये तो महाराज बैकुंठ नहीं है, ये जब ऐसी प्रार्थना गोप वालों ने किया, उसी समय जो है भगवान उनको ला करके महाराज ब्रज में छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान के चित्त में जो एक बार चिपक जाता है वो संसार में जो है कभी छूटता नहीं है। एक गोपी का विवाह हुआ और भगवान ने कहा था, हे गोपी तुम्हारे विवाह में मैं आऊंगा जरूर। इतना भगवान गोपी से प्रेम करते थे। और जब गोपी का विवाह हुआ, भगवान किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। गोपी का विवाह हो गया, गोपी जो है विदा होकर के चली गई, और जैसे ससुराल पहुंची वैसे जो है मूर्छा खा करके गिर पड़ी। जैसे मूर्छा खा के गिरी, महाराज ससुराल वालों ने सोचा कि गली के दूल्हा देव लग गए होंगे, भूत लग गए होंगे। महाराज गुनिया इत्यादि को बुलाए झाड़ने के लिए सबको जो है। तब जब गोपी को जो है होश आया तो गोपी क्या कहती है, काहे को बंधन वार लगे हैं, काहे को गुनिया द्वारे हैं ठाणे। ये बंधन वार वगैरह काहे के लिए लगे हैं, ये गुनिया लोग काहे के लिए जो है लोभान इत्यादि जला रहे हैं। काहे को बंधन वार लगे हैं, काहे को दुनिया है द्वारे हैं ठाणे। महाराज ये तो सब ससुराल वालों ने कहा, हम तो सोच रहे कि तुम्हें जो गली के दूल्हा देव भूत लग गए होंगे। बोले महाराज भूत लगे तो जरूर हैं, लेकिन वो किसी के झारे नहीं झरता। महाराज वो वाला भूत हमें लगा है। कहती है, काहे को बंधन वार लगे हैं, काहे को गुनिया द्वारे हैं ठाणे। अब भूत हो तो झारे झरे, नंद को पूत झरे नहीं झारे। जिसको नंद का पूत लग जाए वो जो है झारे नहीं झरता। बोली बहू हम तो यही सोच रहे थे कि तुम्हें भूत लगे हैं। तब भगवान जाकर के प्रकट होते हैं और उस समय वह गोपी जो है बड़ी प्रसन्न होती है। इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करके और निष्कपट भाव से निर्मल मन से महाराज जो है भगवान को पाने का प्रयास करता है, उसे भगवान प्राप्त होते हैं। अब महाराज आगे की कथा में कहते हैं कि भगवान ने रास का अर्थ क्या है जानते हैं आप? रास में महाराज जो है रसो वैसा सा रसा, संसार में जो समस्त रस विद्यमान है। अब आप कहोगे कि ये भी त्रेता का छोड़ा हुआ अधूरा कार्य है जो भगवान द्वापर में पूरा करने जा रहे हैं। भगवान आप लोग रामचरितमानस खूब जो है पढ़े हो। एक बार जो है जब लक्ष्मण जी के साथ राम जी कहाँ गए थे, वाटिका। उस समय वाटिका में जो है पुष्प लेने के लिए गए थे, पूजन के लिए। उस समय जो है महाराज राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं भैया यह बाग जो है जनाना है। बोले कैसे? बोले कंकन किंकिन नुपुर बाजही। महाराज जो है इसमें जो है पायल की ध्वनि सुनाई देती है, महाराज कंकनों की ध्वनि सुनाई देती है। उस समय परमात्मा राम जानकी जी भी जो है वाटिका में गई थी। उसी समय जो है जानकी जी ने कहा था कि यदि कोई हो, चाहे धनुष यज्ञ हो, चाहे धनुष कोई से टूटे चाहे न टूटे, पर हे देवी मैया यदि टूटे तो नहीं से टूटे। लेकिन उस समय जो है कौन आया था? कामदेव आया। कामदेव ने राम जी से कहा, राम तुम्हारा भी 2 अक्षर का नाम राम, मेरा भी 2 अक्षर का नाम काम, तुम्हारे भी हजारों नाम, मेरे भी हजारों नाम, लेकिन इस समय तुम मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा, राम जी ने कहा इस समय तुम्हारे पास सेना है और तुम्हारी सेना मेरे पास इस समय मेरी सेना नहीं है। इसलिए वह काम के बाण को जो है महाराज, जो कामदेव था वह जो काम के वशीभूत होकर के संसार में जो काम के इत्यादि फैला देता है, वह आज परमात्मा राम ने कहा कि द्वापर में आ जाना और द्वापर में मैं पूरी अपनी सेना के साथ रास करूंगा। उस समय काम तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा।
हम और आप जो कह देते हैं ना भगवान गोपिकाओं के साथ नाचे रास रचाए, ये एक काल्पनिक महाराज जो है भाव है, जो भाव अपने हृदय से प्रकट किया जाता है। यह भाव जो है बनाना पड़ता है। रास यदि अच्छा हुआ भैया, और विवाह तक नहीं, ये तक कह दिया महाराज टीका भी भेज दिया। जब शिशुपाल के यहाँ टीका पहुंच गया, उस समय जो है टीका में पिता के हस्ताक्षर नहीं थे। तब भाभी ने कहा भैया ये जो है पिता के इसमें हस्ताक्षर नहीं है, इस विवाह को तुम विवाह मत समझो। तब शिशुपाल कहता है रुक्मिणी को रानी बना के लाऊंगा, अब भाभी तुम्हारे पैर जो है छुआऊंगा। तब भाभी कहती है महाराज रुक्मिणी को रानी बना करके यदि ले आओगे तो मुझे विधवा होना भी स्वीकार है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि भाभी पहिर सके नहीं जेवर, वहां युद्ध होगा और तुम्हारी भाभी जो है जेवर भी नहीं पहन सकती, इसलिए बहुत ध्यान से यह टीका वापस कर दो। लेकिन शिशुपाल भी जो है अब शिशुपाल ही था महाराज। अब आगे क्या होता है कि रुक्मिणी जी जो है एक दिन अपने सखियों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही थी। उस समय जो है महाराज जैसे रुक्मिणी जहाँ जाती वहाँ उजेला हो जाता था, तो एक सखी ने कहा इसको मत खिला, इसको आज से अपने उससे निकाल दो। तो एक ने कहा भैया 1-2 दिन की बात तो और है, इसकी अब विवाह हो जाएगा तो चली जाएगी, तो वैसे हमारा साथ छूट जाएगा। तब रुक्मिणी के जब यह बात कान में पड़ी, तब वह जो है एक जो है पत्र लिखती हैं, और उस पत्र में महाराज क्या लिखती हैं, कहती हैं कि हे श्याम सुंदर वासुदेव कृष्ण, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश करणै विवरैरो हरतोंगतापम रूपम दृशाद्रसमिताम अखिलार्थ लाभम तप्याच्युता विशत तप पत्र में सारा पत्र में निरूपण कर दिया। ये भी बता दिया महाराज मैंने नारद जी से आपके गुणगानों को सुना और उसी को सुन करके मैंने जीवन में अपने आप को जो है आपके हवाले कर दिया। मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। और एक बात और ध्यान रखना कि आपके जो है बुआ का लड़का शिशुपाल भी बारात लेकर के आ रहा है। महाराज जब यह पत्र लिखा, अब कोई मिले किसके हाथ पहुंचाया जाए, तब शिशुपाल बारात लेकर के आ गया और महाराज सब तैयारी चलने लगी। उस समय जो है रुक्मिणी मैया जाती हैं ब्राह्मणों के पास। आज भी जो है ब्राह्मणों के पास कुछ कारोबार तो ब्राह्मणों के हाथ में है। ब्राह्मणों के पास रुक्मिणी जी गई और रुक्मिणी जाकर के कहती हैं पाँव पड़ने लगी, पाँव पड़ने लगी। ब्राह्मणों ने कहा क्यों पाँव पड़ रही हो रुक्मिणी? बोले महाराज विवाह कराना है। आप लोग जो है कथा भी सुनो ध्यान से। महाराज जो है रुक्मिणी जी कहती हैं हमको जो है विवाह कराना है। तब वह ब्राह्मण कहते हैं विवाह तो तुम्हारा हो ही रहा है, बारात भी आ गई है। उस समय जो है बोले महाराज जिससे विवाह कराना है अभी उसका आता पता ही नहीं है। तब रुक्मिणी मैया कहती हैं यदि आप हमको कुछ समय दे दो तो हम जरूर जो है। उस समय जो है समस्त कुंडनपुर के ब्राह्मणों ने एक बात कही कि 5 दिन तक जो भी अपने पुत्र का विवाह रुक्मिणी से करेगा उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि 5 दिन तक मृत्यु खड़ाष्टक लगा। हाल ब्राह्मणों ने बात बना दिया महाराज। अब रुक्मिणी मैया ने कहा कि 5 दिन का समय बहुत होता है। कार्यम व साधयामी, या तो देहम व आत्यामी, या तो मैं अपने कार्य की सिद्धि कर लूंगी या तो इस शरीर का परित्याग कर दूंगी। जैसे महाराज जो है वहां से एक ब्राह्मण के हाथ रुक्मिणी मैया ने पत्र भेजा। अब पत्र भेज करके जैसे वह ब्राह्मण जाता है, इधर से शक्ति की कृपा उधर से ब्रह्म की कृपा, वह ब्राह्मण बहुत जल्दी महाराज जो है मथुरा पहुंचा, द्वारका पहुंच जाता है। उस समय जो है भगवान
संध्याकालीन का समय था और महाराज बाहर बैठे थे। उसी समय भगवान जाते हैं और भगवान क्या कहते हैं, भगवान जो है, भगवान से वह ब्राह्मण जाके कहता है महाराज आपका ये पत्र आया है। बोले महाराज आप ब्राह्मणों से मेरा कुछ भी नहीं छुपा। बोले महाराज ये प्राइवेट हो सकता है। बोले ब्राह्मणों से तब भी नहीं छुपा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, ब्राह्मण मेरे बात को सब कुछ जानते हैं, चाहे वो अच्छी वाली हो चाहे जैसी वाली। महाराज आज ब्राह्मणों के कहने पर ब्राह्मण ने बताया, भगवान वहाँ से जो है प्रातः काल चलते हैं। जब प्रातः काल चलते हैं वहाँ से महाराज, उस समय जो है प्रातः काल भोर में निकल गए और जब निकल करके महाराज जो है चल देते हैं उस ब्राह्मण को रथ में बैठा करके। अब इधर जब प्रातः काल हुआ, सवेरे दाऊ जी महाराज उठे। दाऊ जी ने देखा ना कोई बिरदावली बखान रहा, ना कोई दाल पुण्य कर रहा, ना कोई भगवान के गुणगान गा रहा, सब कहाँ गए। आ जाओ। उस समय जो है महाराज भगवान जो अभी रुकिएगा थोड़ा सा, रुक्मणी को लाके बैठाना। बारात निकलवा दिए कि नहीं निकली अभी। अरे अगर बैंड वाले नहीं आए तो ना दो, चलो छोड़। भगवान की बारात में लड़ाई है, इसलिए जो है आप बैंड वैंड के चक्कर में भी मत। अभी जो है वहीं रुको, कथा पहुँच जाने दो। तो महाराज जो है भगवान रुक्मणी मैया जो है इधर भगवान पहुँचे और बाग में बैठते हैं। सवेरे प्रातः काल दाऊ जी बैठ करके द्वारिका में रोने लगे। तब रेवती मैया निकलती हैं और रेवती मैया कहती हैं काहे को रो रहे हो। बोले आज तक वो मुझे छोड़ करके कहीं नहीं गया, पर पता नहीं आज रात में क्यों चला गया। तब रेवती बताती है, कहती है कल एक शाम को एक ब्राह्मण आया था और वह ब्राह्मण जो है कुछ कुंडनपुर के बारे में कह रहा था और मैंने सुना है कि रुक्मणी का विवाह मंगल हो रहा है और वहाँ पर शिशुपाल जो है बारात लेकर के आया है। तब बलदाऊ जी ने कहा कि अरे उसको विवाह कराना था तो एक बार बताता तो। रथ लगा करके खड़ा कर देते हैं। दाऊ जी ने कहा यदि विवाह की इतनी जल्दी थी तो एक बार बताते तो मेरे से। भगवान ने कहा कहे भीष्मक से रहे सुना रुक्मणी को रहे कि तुम्हारे उत्सव का लेके जा रहे थे शिशुपाल की तरफ, पर रथ मुड़ गया भगवान की तरफ और वह सारा सामग्री जो महाराज नौकर चाकर लेके जा रहे थे वह सब भगवान को अर्पण करने लगे। गांव के सभी लोग जितने महाराज नगर प्रवासी देखे बोले कहें यही तो रुक्मणी के साथ रसोई जो है दूल्हा है। और शिशुपाल ने महाराज चतुरंगणी सेना खड़ी किया और रुक्मणी मैया ने पत्र में लिखा था कि मैं देवी पूजन करने जाऊंगी, उसी समय आप मेरा हरण करना। और जैसे ही रुक्मणी मैया जो है आती हैं वैसे जो है नगर फैल गई बात तुरंता, रुक्मणी हरण के भगवंता। देवी जी के मंदिर पहुंची और मंदिर पहुंच करके जैसे भगवान ने को पता चला उस समय जो है भगवान आए
पूजन सखियों ने पूजन कराया। अब पूजन कराने के बाद एक बात जो है, समस्त सेनाओं के बीच से भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके हरण करके और ले गए। नगर फैल गई बात तुरंत, रुक्मिणी हरण की भगवंता। रुक्मिणी मैया को सखियां जो है बड़े सुंदर भाव के साथ सखियां सजा रही हैं। आप लोग भी उसी भाव को अभी जो है भजन के माध्यम से आप लोग श्रवण करिए और इसके बाद जय माला बोलिए। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। रुक्मिणी मैया का हरण करके भगवान द्वारिका ले गए। द्वारिका में विधिपूर्वक विवाह हुआ। मैं तो कब से खड़ी तेरी राह में, आके पकड़ो हमारी। और रुक्मिणी मैया भगवान को पल पल क्षण क्षण याद करती हैं कि कब आओगे, कब आओगे, क्या तब आओगे कि आंसुओं की घटाएं कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझको अपनाएगा, जाने कब आएगा मुझको अपनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। मैया रुक्मिणी कात्यायनी मैया की पूजन करते हुए मन में विचार कर रही है। बनो ना कठोरे दया से भी काम लो, आकर सवरिया मेरे दामन को थाम लो, आकर सवरिया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब तू आ जाएगा, जीवन बन जाएगा जब तू आ जाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे
पोछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हट गए नैना मेरे रस्ता निहार के, झूठे होंगे कान्हा क्या वादे तेरे प्यार के, झूठे होंगे कान्हा क्या वादे तेरे प्यार के। सांस आती है सांस जाती है, अब तो है सिर्फ मुझे इंतजार तेरा। आंसुओं की घटाएं पी पी कर, अब तो कहता है बस यही प्यार मेरा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। सब लोग बैठो और भगवान का जयमाला होगा। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, सावरे मरण न दिला जोड़ी का जवाब नहीं, सावरे मरण न दिला जोड़ी का जवाब नहीं, की 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 जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी
कमरिया और काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मुकुट सिर मोर